structure, geometry and hybridization of beryllium dichloride, BeCl2. See, again, beryllium में that is a fourth number element, atomic number 4. Electronic configuration is helium 2s2 2p0. इसका मतलब है no unpaired electrons in valence shell. No unpaired electrons, no unpaired electron in valence shell. अगर वैलेंस शेल में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही नहीं है तो फिर दो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनेंगे? सो टू गेट टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म two covalent bonds, beryllium undergo excitation. It will undergo excitation by transferring one electron from 2s to 2p. जब वो एक इलेक्ट्रॉन 2s से 2p में ट्रांसफर करेगा तो उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2s1. तो that is beryllium electronic configuration will become equal to helium 2s1 2p x1 2py0 and 2pz0. मतलब एक इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में अनपेयर्ड प्रेजेंट है. But as per the theory of hybridization produced by the Sidgwick and Powell, they say pure orbitals of valence shell of central atom do not participate in covalent bonding. BeCl2 का मॉलिक्यूल में बेरिलियम एक सेंट्रल एटम है और जो बेरिलियम सेंट्रल एटम है उसके s और p ऑर्बिटल में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये जो प्योर ऑर्बिटल्स है ये डायरेक्टली बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. ये बॉन्डिंग में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. इनकी जगह पे क्या होगा, ये दोनों ऑर्बिटल एक s और एक p ऑर्बिटल कंबाइन होके दो नए ऑर्बिटल्स बनाएंगे ऑफ सेम शेप साइज एंड एनर्जी. ठीक है, तो ये हो गया s, ये हो गया p ऑर्बिटल, वन ऑर्बिटल ऑफ p टाइप, वन ऑर्बिटल ऑफ p टाइप, और ये हो गया s, वन ऑर्बिटल ऑफ s टाइप. दोनों का शेप अलग है, स्फेरिकल एंड डबल, दोनों की साइज अलग है, दोनों का एनर्जी में भी थोड़ा डिफरेंस है. दोनों मिक्स होके दो नए ऑर्बिटल बनाएंगे और दोनों नए ऑर्बिटल की शेप साइज और एनर्जी सेम होगी. ठीक है, तो हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं. यहां से बॉन्डिंग करने से पहले एक ऑर्बिटल s टाइप का और एक ऑर्बिटल p टाइप का, ये दो ऑर्बिटल तो चले जाएंगे अंडर हाइब्रिडाइजेशन. Now they will not remain individual as a spherical and dumbbell. They will form a new orbital which will be called sp orbitals, क्योंकि s और p को मिक्स किया, एक s और एक p को, तो sp ऑर्बिटल. बाकी के जो दो ऑर्बिटल हैं जो हाइब्रिडाइज नहीं हुए हैं, they will remain as it is, unhybridized p orbitals. सपोज py और pz ने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया तो py will remain on its axis as it is, pz will remain on its axis as it is. जिन ऑर्बिटल्स ने हाइब्रिडाइजेशन कर लिया है वो अलग से अलाइन हो जाएंगे. उनका अलाइनमेंट कैसे होगा, तो ये जो ऑर्बिटल बनेगा this one orbital is of sp type and along with that this is also sp orbital. तो ये जो sp ऑर्बिटल्स हैं ये आपके पास बन गए, ये एक बन गया आपके पास sp ऑर्बिटल और ये दूसरा बन गया sp ऑर्बिटल, और दोनों sp ऑर्बिटल्स के बीच में एंगल है
180 डिग्री का। इस sp ऑर्बिटल के पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इस sp ऑर्बिटल के पास में भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि आपके पास टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 में से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा एक sp ऑर्बिटल को, एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा दूसरे sp ऑर्बिटल को। नाउ वी हैव टू फॉर्म BeCl2। BeCl2 तो अब क्या होगा, अब क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, 17 नंबर का एलिमेंट है, नियॉन 3s2 3p5 1 2 3 4 5 2pz में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये क्लोरीन के 2pz में जो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और यहां पे हमारे पास s ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये दो sp ऑर्बिटल सेंट्रल में है, ये बेरिलियम का न्यूक्लियस है, दिस इज द बेरिलियम न्यूक्लियस, यहां पे बेरिलियम न्यूक्लियस है और बेरिलियम न्यूक्लियस के एक तरफ sp ऑर्बिटल, दूसरी तरफ भी sp ऑर्बिटल, ठीक है। तो अब क्या होगा, सपोज दिस इज द p ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन। तो क्लोरीन का p ऑर्बिटल जिसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो BeCl2 के साथ ओवरलैप कर जाएगा। क्लोरीन का एक ऑर्बिटल जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो BeCl2 के साथ ओवरलैप कर जाएगा। तो क्या हुआ, दिस इज क्लोरीन, दिस इज बेरिलियम, दिस इज क्लोरीन, ठीक है। सो वी कैन से क्लोरीन एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, दूसरा क्लोरीन एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp, जियोमेट्री हो जाएगी लीनियर और बॉन्ड एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। दिस इज BeCl2। सो लेट्स से हमारे पास जो मॉलिक्यूल है BeCl2 का, तो लेट्स सी BeCl2 मॉलिक्यूल, we prepare the BeCl2 molecule। तो ये न्यूक्लियस है या ये बेरिलियम एटम है, इसके पास दो ऑर्बिटल है, उस दो ऑर्बिटल से एक क्लोरीन आके अटैच हुआ और फिर दूसरा क्लोरीन आके अटैच हुआ। ये जो दो क्लोरीन अटैच होंगे, दीज टू क्लोरीन विल अटैच एट द एंगल ऑफ 180 डिग्री। तो ये बन गया आपके पास बेरिलियम, ठीक है। एंड इन दिस मॉलिक्यूल ऑफ बेरिलियम क्लोराइड we will get the structure like this। इस स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये सेंट्रल बेरिलियम है, इसके साथ ये क्लोरीन और ये दूसरा क्लोरीन अटैच है और बॉन्ड एंगल कितना होगा 180 डिग्री। तो एक बार फिर देख लो, ये सेंट्रल बेरिलियम, इसके sp ऑर्बिटल के साथ आके अटैच होगा क्लोरीन का p ऑर्बिटल, ठीक है। सो दिस इज वन बॉन्ड, वन क्लोरीन, दिस इज सेकंड बॉन्ड, सेकंड क्लोरीन, एंड वी विल गेट अ मॉलिक्यूल which is a linear molecule, right? So this is about structure, geometry and hybridization of BeCl2।